चलो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि एक रीजन है, ठीक है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब मैं कुछ फेंकता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो यहाँ पे हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होना कहाँ चाहिए, इधर। यानी कुछ भी मैं मारता हूँ तो यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ज्यादा इजी है। सिंपल, मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ। ऐसे सवाल आता है ना, तो जो बिग होता है ना एरिया, मतलब ये जो से यहाँ पे क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है और सर्कल दिया है। तो जो बड़ा वाला होता है उसका हमेशा क्या लगने अपॉन में लगाने का, ठीक है। और जो छोटा वाला शेप होता है उसको अपने क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं एरिया उसका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने का, हमेशा कभी भी आए ना, मान लो आपसे ऐसा पूछा होता, ट्राइंगल है, ठीक है, तो जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है वो नीचे आएगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, वो ऊपर आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आप समझते हैं। आपसे पूछा है थ्री क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, कितना आएगा, थ्री इंटू टू कितना होगा, सिक्स। सेम सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा हुआ है, डायमीटर कितना दिया है आपको, देखो यहाँ पे, सर्कल विद डायमीटर ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर। तो डायमीटर क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तो रेडियस कितना आएगा, 1/2। फॉर्मूला लगाओगे आप, सर्कल का है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई का पाई रहने दो अभी, इसका कितना आएगा, 1/2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब सेकेंडली समझते हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि फॉर्मूला मैंने जब आपको बताया ये वाला है कि स्मॉलर जो रीजन होता है, स्मॉलर रीजन याद रखें, और जो लार्जर रीजन होता है वो नीचे आता है। तो स्मॉलर रीजन कौन सा, सर्कल है, तो सर्कल का क्या होगा, 5/4। इसका कितना आएगा, 6, ठीक है। अब देखो डिवाइड की है तो ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, आंसर आएगा पाई डिवाइड बाई 24, ठीक है। ये आपका क्या आया, प्रोबेबिलिटी आई है किसकी, यहाँ पे एटिंग करने की। समझ में आ गया। आप इसको और अच्छे से कर सकते हो, अगर मान लो पाई की जगह आपको 22/7 लेना तो ले सकते हो, या फिर 3/14 लोगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे, कंप्लीट दैट फॉलोइंग टेबल। तो मैंने बेसिक वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि कैसे डाइस का निकालते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी दो डाइस बोले हैं ना, तो अपने को ऐसे लेने का, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है ये, वन काउंटिंग करोगे आप ऐसे, थ्री के बाद 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 और 10। याद रखना, टोटल कितने आएंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। 11 और 12, हमेशा लास्ट में 12 आएगा, ठीक है। अब आप समझते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर डाइस का बोला हुआ है, डाइस में हमेशा कैसे आउटकम्स आते हैं, टोटल नंबर हमेशा एन की पावर 6 की पावर एन आता है। अब 6 की पावर एन का मतलब है, मान लो एक डाइस है, ठीक है, तो क्या होगा, 6/1, यानी आउटकम्स कितने आएंगे, 6। मान लो टू है तो 6 की पावर, ठीक है, दो यहाँ पे 36। मान लो थ्री डाइस है तो क्या आएगा आंसर, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है तो आपको याद रखना कि थ्री डाइस का बोल दे सवाल तो आपको ये वाला टोटल नंबर आएगा। और ये इसमें किसमें डबल डाइस बोले हैं, दो डाइस बोले हैं तो ये, और अगर सिंगल डाई बोला है तो ये आएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टू कितनी बार है ये बताओ, थ्री कितनी बार आएगा, फोर कितनी बार, फाइव कितनी बार, 6 बार। आपको एक बार शॉर्टकट बताता हूँ, इसके बाद आपको ना सिर्फ आगे का याद रखोगे, पीछे का ऑटोमेटिकली आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टू कितनी बार है, फर्स्ट और लास्ट वाला कैसा होता है, सेम होता है हमेशा, याद रखो, फर्स्ट और लास्ट वाला सेम ऐसे। थर्ड ये वाला, एंड 3 और 11 का सेम होगा, 4 और ऐसे, ठीक है। आप समझते हैं अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ।
टू कितनी बार है? तो आपको पता है कि टू तो एक ही बार है सर। उसके बाद नीचे क्या है, टोटल नंबर लगाते हैं। ये तो अपने ने सीखा हुआ है। फिर सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो, अब मान लो थ्री कितनी बार है, देखो वन, टू, टू टाइम्स आ रहा है। 2/36, आंसर क्या आएगा, 1/18। इसका भी 1/18 आएगा। सेम यहाँ पे देखो, चेक कर लो, देखो यहाँ पे 11 का 2 टाइम्स ही है ना। बस आपको याद ये सी रखना है, ठीक है। 3 और 11 सेम होता है। ऐसे भी याद रखिए, जो नहीं है आप समझो, यहाँ से ऐसे जाएगा तो वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब तीसरा वाला देखते हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं कि फोर। अब फोर कितने बार है, देखो 1, 2, 3। क्या 3 डिवाइड बाई 36, 1/12 आएगा। सेम, तो 10 का भी क्या आएगा, 1/12। है ना इजी। उसके बाद फिर समझते हैं कि फाइव कितनी बार है, देखो फाइव, 1, 2, 3, 4। तो क्या आएगा, 4 डिवाइड बाई 36, 1/9 आया। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 1/। ठीक है। अब बात करते हैं कि फोर का हो गया है, सॉरी फाइव का हुआ है ना ये। फाइव कितनी बार था, 4 टाइम्स। अब बात करें सिक्स कितनी बार है, देखो सिक्स कितनी बार काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिवाइड बाई 36, अब दोनों कटेंगे नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5/36। सेवन काउंट कर लो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छह। काटोगे, 6 1 ज़ा 6, 6, आंसर आया 1/6। याद आपको ये रखना है, अगर आपको ये स्टार्टिंग के याद रख लोगे ना, सात तक, उसके बाद तो आपको याद हो ही जाएगा फोर। फर्स्ट और लास्ट सेम है, इसके बाद ये वाला सेम है, इसके बाद 10 और 4, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। याद रखना है आपको कि ये कैसे अपने बना सकते हो। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार मेरा बेसिक वाला वीडियो देखो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है।